चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन EM। क्या पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर EMI। इसी में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हाउस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ द हाउस इफेक्ट। क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ द हाउस इफेक्ट। चलिए अब पढ़िए, देखिए फर्स्ट इसमें क्या पढ़े थे। इसमें पहले देख लीजिए, अगर ऐसा रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, रॉड के दो एंड के बीच कुछ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। होता है V क्रॉस B डॉट dl। V ई इंड्यूस्ड या V1 माइनस V2 का वैल्यू इतना होता है। अगर तीनों परपेंडिकुलर हो, V B and L are perpendicular to each other, then V1 माइनस V2 बराबर E इंड्यूस्ड बराबर VBL। V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या होगा, VBL। तब जब तीनों परपेंडिकुलर होगा। चलिए इसमें लिखना है तो लिख सकते हैं, आगे चलते हैं एप्लीकेशन में। चलिए तो V1 माइनस V2 का वैल्यू एप्लीकेशन। फर्स्ट में देखिए क्या करवाया गया था, ए है L, ए है V, ए है B। V1 माइनस V2 कितना, चलिए V क्रॉस B किधर, V किधर इधर, B किधर इधर, V क्रॉस B ऊपर, V क्रॉस B किधर ऊपर, तो ऊपर का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तीनों परपेंडिकुलर है, V B L तीनों परपेंडिकुलर है, तो इसका वैल्यू कितना, VBL।
तीनों परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू कितना, ए है एल, ए है भी, ए है बी, ए है 1 2, V1 माइनस V2 बोलिए। V1 माइनस V2, यहाँ भी और एल क्या है, पैरेलल है। यहाँ भी और एल क्या है, पैरेलल है। या भी क्रॉस बी करिएगा तो किधर आएगा, इधर आ जाएगा। भी क्रॉस बी इधर, और डॉट करवाइएगा इससे तो 0 आ जाएगा। जहां दो पैरेलल रहा कोई भी बी एल में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। चलिए तीसरा एग्जांपल। चेंज करें, ए है भी, ए है थीटा, ए है एल, ए है बी, ए है 1 2, V1 माइनस V2। चलिए देखिए सॉल्यूशन। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, इधर भी कॉस और इधर भी। V1 माइनस V2, ए है ई इंड्यूस्ड, भी कॉस थीटा के कारण आ गया, भी कॉस थीटा गुना बी गुना एल। भी साइन थीटा के कारण कितना, 0, क्योंकि बी साइन थीटा एल के पैरेलल। तो इस कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर है तो भी बी एल, इसके कारण 0। क्या आ गया भाई, भी बी एल कॉस थीटा, यही आंसर। चलिए नंबर कौन सा, हो
चेंज करें नंबर 4। चार रॉड है, चारों का लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह है, इसको खींचा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है ई इंड्यूस्ड। लूप में आपको क्या बतला देना, लूप में ई इंड्यूस्ड बतला देना, बतलाइए। चलिए देखिए कैसा, इसमें इंड्यूस्ड किधर, किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव, बोलिए। बी क्रॉस बी किधर, ऊपर, भी क्रॉस भी किधर, ऊपर, तो ऊपर पॉजिटिव, ऐसा। वैल्यू कितना VBL, इसमें कितना VBL का वैल्यू 0, इसमें कितना, इसमें कितना, VBL। डायरेक्शन देख सकते हैं, दो में खींचे थे ना, इसके पहले एक बनाए थे ना सेकंड नंबर, जिसमें रॉड को ऐसे खींचेंगे तो कितना 0, और रॉड को ऐसे खींचेंगे तो कितना VBL। चार रॉड है, दो में 0 हो गया और दो में VBL। डायरेक्शन देख सकते हैं किधर, बी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो दोनों रॉड में ऊपर की तरफ है। अब नेट कितना, अब नेट कितना, चलिए तो देखिए, यहां से शुरू कीजिए, यहां से चले तो माइनस मिल गया, यहां से चले तो माइनस मिल गया, फिर यहां से चलेंगे तो प्लस, क्या मिल गया, एक बार यहां से घूम के आ गए, यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, चलिए आगे बढ़े। 5 नंबर,
इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? एक सर्कुलर लूप है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, भी से खींचा जा रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? चलिए, एल इक्विवेलेंट कितना? कैसे? इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप एल इक्विवेलेंट कितना? 0। अब देखा जाए ई इंड्यूस्ड कितना? ई इंड्यूस्ड कितना? ये आ गया भी बी एल इक्विवेलेंट। क्या आ गया? भी बी एल इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट कितना? यही आ गया जी। चलिए आगे चले। नंबर कौन सा? 6 चेंज करें। ये आर है, ये आर है, ये आर है, इसको खींचा जा रहा है। ये इंड 1 है, ये इंड 2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? V1 माइनस V2। एल इक्विवेलेंट कितना? 2R। V1 माइनस V2। V क्रॉस B किधर? V क्रॉस B ऊपर, तो V1 माइनस V2 VB एल इक्विवेलेंट। क्या आ गया? VB एल इक्विवेलेंट कितना? ई इंडेक्स V1 माइनस ये है।
चलिए आगे चले नंबर 7। चलिए देखिए कैसे 7 ना। ए करंट इनफाइनाइट वायर, ए है रॉड, ए है V1 माइनस V2 बतलाना, V1 माइनस V2। चलिए कितना, बी यहाँ पे किधर है, वैल्यू कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई 2 आई बटा डी, डायरेक्शन किधर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, डी क्रॉस बी करेंगे तो किधर, भी इधर बी इधर, भी क्रॉस बी ऊपर, V1 माइनस V2 का वैल्यू कितना, भी बी एल, भी बी का वैल्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई बटा ए और 10, तो V1 माइनस V2 बराबर म्यू नॉट भी आई एल, म्यू नॉट भी आई एल बटा 2 पाई ए। यही है। नंबर 8, चेंज करें, नंबर 8,
यही है, V1 माइनस V2 निकालना है। चलिए निकालिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्यूशन। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, थिकनेस dx थिकनेस। x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा है। वेलोसिटी किधर, b किधर, यहाँ से इन किधर, 1 2, v क्रॉस b किधर, v इधर b इधर अंदर, तो v क्रॉस b इधर, तो v1 माइनस v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। v1 माइनस v2 का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। कितना होगा यहाँ से, v b d इंटीग्रल कितना हो जाएगा, v b d x, छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिए dx लेंथ में, तो इतना इंटीग्रेट करेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, v1 माइनस v2 का वैल्यू, v का वैल्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटा डिस्टेंस, ये आ गया v। अब इसी को इंटीग्रेट करना। चलिए जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट आई भी बटा 2 पाई, बाकी बच गया 1 बटा x। x बराबर कहां से x बराबर कहां तक, चलिए बोलिए। इंटीग्रेट करना है, x बराबर कहां से कहां, x बराबर यहां से एक इंड कितना है, एक इंड a है, काटते काटते कहाँ चले जाएंगे, यहाँ यहाँ कितना होगा a प्लस एल, a से a प्लस एल तक। चलिए कितना आ गया, म्यू नॉट भी आई बटा 2 पाई, इंटीग्रेशन कितना, लॉग एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, म्यू नॉट भी आई बटा 2 पाई, लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ गया म्यू नॉट भी आई बटा 2 पाई, एल लॉग ए प्लस एल बटा ए, यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंज करते हैं पीछे,
एंड करें। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा? 9। रोटेशन ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड। ए रॉड है, ए है 1, ए है 2। इसी के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। आपको बतलाना है V2 माइनस V1। एक रॉड है जिसको 1 एंड के अबाउट घुमाया जा रहा है। आपको बतलाना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए देखिए निकालते। ये है रॉड, इसी के अबाउट इसको घुमा रहा है। ये है 1, ये है 2। यहां से कितना डिस्टेंस पे? यहां से x डिस्टेंस पे कितना थिकनेस था? dx थिकनेस था। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v बराबर ओमेगा गुना r। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर।
हर जगह की वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग। v बराबर ओमेगा आर होता है। यहाँ x कितना है, एक्सिस से x है, तो ये ओमेगा x। तो वेलोसिटी हमेशा क्या है, वेरिएबल। v क्रॉस b करिएगा, v की तरफ हाथ रखे, b की तरफ घुमाएंगे, क्या आएगा, ऊपर, यानी ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा। ये आएगा v b d। इसी को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। v का वैल्यू ओमेगा x, b दिया हुआ dx, x बराबर कहां से x बराबर कहां तक, ठीक है। अब करिए, क्या क्या बाहर निकल गया, b ओमेगा बाहर निकल गया, b ओमेगा b2 माइनस b1 बराबर e इंड्यूस बराबर b ओमेगा बाहर x dx का इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर l तक, ये आ गया b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। यही आ गया, कितना आ गया वैल्यू, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। चलिए सेंड करें। चलिए और आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस which passing through any given cross sectional area। It is the number of, it is the number of magnetic lines of forces it is the magnetic, it is the number of magnetic lines of forces which passing through any given cross sectional area। It is the number of magnetic lines of forces which passing through any given cross sectional area। और
it is the dot product. It is the dot product of two vectors. One is magnetic field. And other is it is the dot product of two vectors. One is magnetic field and other is area vector. It is the dot product of two vectors. One is magnetic field and other is area vector. चलिए लिखिए. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है. कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन वेक्टर और दूसरा एरिया वेक्टर. चलिए चेंज करें. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं d5 बराबर b डॉट डी. अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए. b डॉट डी इसी का इंटीग्रेशन. यही आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स. फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स. बी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर बोलते हैं. बी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर बोलते हैं, या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं. डी क्या है? स्मॉल एरिया वेक्टर.